Is it visible? Yes, sir. ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, दिस पार्ट, द फोर्थ पार्ट आपका हडूप आईओ। इसमें आपका चल रहा था द राइटेबल इंटरफेस, राइट? राइटेबल इंटरफेस में हमने जो राइटेबल क्लासेस हैं इसमें थे, एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रैपर्स, क्योंकि हमने ये बात की थी कि जावा जो है उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और उसमें डिफरेंट रैपर क्लासेस होती हैं कोरस्पॉन्डिंगली टू ईच primitive data type. In a similar manner, Hadoop don't have the wrapper classes. Instead, it has the writable classes. And for each primitive type, the Hadoop supports a writable class. Like for integer, it is having the integer writable. For float, it is having the float writable. So this is very similar to your Java, but instead of wrapper classes, it is having the writable classes. That's all. Apart from this, it is also having a variable primitive type, just like the v integer writable. So this is variable writable for the integer type data type, right? जावा जो है इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, बट हडूप सपोर्ट करता है इसको, मतलब वेरिएबल लेंथ के आपके व्हाट यू कैन से दी प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप हो गए। ये हम क्यों करते हैं? हम सीरियलाइजेशन के लिए करते हैं। सीरियलाइजेशन क्या होता है? हमने बात की थी इन द लास्ट क्लास दैट since the Hadoop is a distributed type of system, so there are multiple systems connected to each other and sharing the data. So in order to understand the shareable data throughout the environment in the network, right? So there should be a common understanding of the data, which is known as the byte stream data. ठीक है, सो सीरियलाइजेशन क्या कन्वर्ट करता है? आपका जो भी एक्चुअल डेटा है उसको कन्वर्ट करता है बाइट स्ट्रीम में, सो दैट एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क कैन अंडरस्टैंड इट, राइट? और फिर उसको वापस से जो है बाइट को वापस से कन्वर्ट कर देते हैं। वो करते हैं उसकी एक्चुअल फॉर्म में, जो भी उसकी प्रिमिटिव डेटा टाइप था उसमें, उसको हम कहते हैं डिसरियलाइजेशन, राइट? सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस. सो this was the all thing that we have discussed in the last class, and we have also discussed this what you can say, this first type, which is known as the writable class text. Now today we are going to discuss the next topic, which is known as the byte writable. So what exactly the byte writable is? जो आपका टेक्स्ट था उसमें हमने उसके डिफरेंट फीचर्स देखे थे, और जैसे कि व्हाट इज इंडेक्सिंग, यूनिकोड, इटरेशन, mutability and all these things. So we have discussed in the last class. Today we will see the next topic, which is your byte writable. तो as the name suggests, byte means there are certain bits, right? तो उससे ही मिलके आपका बाइट बनता है। तो अगर मैं कहूं कि it is a wrapper, it is a wrapper for an array of bits, or you can see the binary data. ठीक है, तो अरे क्या है? कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी कलेक्शन ऑफ इंटीजर टाइप, कलेक्शन ऑफ द फ्लोट टाइप। तो यहाँ पे जो है आपका जो कलेक्शन होता है अरे के अंदर, वो सारा क्या होता है? सब के सब सिमिलर होते हैं, राइट? यूनिफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे जो बाइट राइटेबल है, चूंकि बाइट की बात हो रही है, बाइट मीन्स जो 8 बिट से एक बाइट बनता है। सो इट इज ए रैपर, ये एक रैपर है फॉर एन एरे ऑफ बाइनरी डेटा। तो इसका जो सीरियलाइज फॉर्मेट होता है, डायरेक्टली अगर पॉइंट पे आए, सो व्हाट इज द सीरियलाइज फॉर्मेट? बिकॉज आवर टास्क इज टू कन्वर्ट द गिवन array of binary data into
दी बाइट ओरिएंटेड, राइट? तो उसका जो सीरियलाइज फॉर्मेट होता है, सीरियलाइज फॉर्मेट वो होता है एक इंटीजर फील्ड, इज एन इंटीजर फील्ड। और जो इंटीजर फील्ड है, ये जो इसका जो फॉर्मेट है, सीरियलाइज फॉर्मेट, ये होता है आपका 4 बाइट्स का। इट इज फॉर 4 बाइट्स। ये क्या होता है हम देखेंगे। और जब ये जो सीरियलाइज फॉर्मेट है, इसके बाद में हम इसको जो जो वैल्यू है, राइट, जिस वैल्यू को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, उसको ऐड कर देंगे इसमें। तो दी फॉलोड बाय दी व्हाट यू कैन से दी एक्चुअल वैल्यूज, जो भी एक्चुअल वैल्यूज है जिसको आपको क्या करना है, इस क्लास में कन्वर्ट करना है, एक्चुअल बाइट्स और दी एक्चुअल वैल्यूज, व्हाट यू कैन से एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, ये क्या है, इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। लेट सपोज कि जो सिस्टम है उसने एक 4 बाइट का इंटीजर लिया है। ये एक फॉर्मेट है, 4 बाइट का फॉर्मेट है, इंटीजर फॉर्मेट है, जहाँ जो इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाला। ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 2। अगर ये जो है आपका 4 बाइट का एक इंटीजर सीरियलाइज फॉर्मेट है और आपके पास में दो वैल्यूज हैं, ठीक है, दो वैल्यूज है, बाइट अरे ऑफ लेंथ वैल्यूज 3 एंड 5। हमें इन दोनों को बाइट राइटेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो देन द बाइट राइटेबल विल बी written as your 1 2 3 4 5 6 7 2, and whatever the values you are want to write through this writable type। तो ये आ जाएगा 03 और 05। तो ये आपका जो है अब बाइट राइटेबल हो गया है। अब ये उसका रैपर क्लास हो गया। तो सीधा सा फंडा क्या है इसका, इसमें एक फॉर्मेट होता है, सीरियलाइज फॉर्मेट होता है। सो सीरियलाइज फॉर्मेट कौन डिसाइड करता है, जो आपकी मशीन है उसके पैटर्न के बेस पे द प्रोग्रामर विल डिसाइड दैट व्हाट विल बी द सीरियलाइज फॉर्मेट। तो ये एक इंटीजर फील्ड होती है जिसकी साइज होती है 4 बाइट्स। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, उसमें ये एक फॉर्मेट था। अब जो भी वैल्यू आपको क्या करनी है, इस बाइट राइटेबल में लिखना है, व्हाटएवर वैल्यू विल बी फॉलोड बाय द दिस दिस 4 बाइट इंटीजर फॉर्मेट, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली इस वाली वैल्यू को लिख दिया, और जिस भी वैल्यू को कन्वर्ट करना है उसको उसको फॉलोड बाय द सीरियलाइज फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या था आपका, एरे ऑफ बाइनरी डेटा है। ठीक है, इसका अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल लें तो आपका आएगा बाइट writable, let me take b is equals to new byte writable byte writable new byte। चूंकि हम अरे ऑफ, तो अरे की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3.3 ऑफ 5, दो वैल्यू है और ये आपका अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाइट ऑफ अरे सीरियलाइज बी।
अब ये जो आपका जो b है, वॉट एवर द b यू हैव क्रिएटेड ओवर हियर, इसको आपको सीरियलाइज करना है। assert that a string byte to hexa string ये वही है जो हमने डिस्कस किया था। क्या वो इस फॉर्मेट में है? तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका येस और नो में आएगा, राइट? सो यू हैव टू assert that, so whatever the input value is given, is it in this format? So the output will be yes or no, मतलब 0 और 1। ठीक है, तो ये वाला जो जो फॉर्मेट है, या इसको टेक्स्ट कहें या पीस ऑफ कोड कहेंगे, सो दिस इज फॉर योर बाइट राइटेबल। जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपका अरे है, अरे ऑफ वैल्यूज 3 एंड 5, ठीक है, and whatever the object you have created, you have to serialize it and put the value into this array, and then you have to check whether the input, whatever the input you have taken over here, is of in this format or not, right? So this will return 0 or 1. So this is 3-line code uh, to signify that how the byte writable working. तो यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो आता है नल राइटेबल। नल राइटेबल जैसे कि C है, C वैल्यू में हमने नल पढ़ा था, C होता है, C++ होता है। तो नल कहाँ पे हम लिखते हैं? जहाँ पे हमें 0 भी नहीं लिखना, वहाँ पे हम नल लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपने लिख दिया इंटीजर x is equals to 0, it means you are assigning some value over here. It means it will capture 2 bytes or the 4 bytes, whatever the format of your operating system, into the memory, right? तो ये मेमोरी में किसी एड्रेस के ऊपर जो है स्टोर होगा, राइट? सो इट विल टेक सम मेमोरी, और इट मीन्स दैट यू आर असाइनिंग सम वैल्यू टू x, और x हैज द वैल्यू 0। बट इफ यू राइट सम x null, let's suppose null means nothing, there is nothing, ठीक है? तो in the same way your Hadoop system also supports the null writable, which is nothing but a special type of writable. This null writable is a special type of writable. Special type of writable, because we are going through different classes. So this is a different type of or a special type of writable जो कि represent करता है, representing a null value, a null value। आप सबको पता है what is null, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। बस अगर हम इसको राइटेबल के कॉन्सेप्ट से देखें तो वो ये होगा कि यहाँ पे जो सीरियलाइजेशन होगा, वॉट एवर द सीरियलाइजेशन, उसकी जो लेंथ होगी वो आपका होगा 0 लेंथ, क्योंकि जो हम बाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट ए 0 लेंथ सीरियलाइजेशन, 0 लेंथ सीरियलाइजेशन, ठीक है? let's suppose you write let's suppose when you write null writable, क्योंकि हम हर जगह यही लिखते हैं null writable, जैसे इंटीजर राइटेबल लिखते हैं वैसे ही नल राइटेबल लिखेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ, इट सिग्निफाइज दैट देयर इज नो bytes that you are going to read or write. So nothing is going to be read and written. ना तो कुछ उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ना उसमें पुट करना है। ठीक है? तो एक स्पेशल टाइप का आपका राइटेबल हो गया, जिसको आपको नल राइटेबल से रिप्रेजेंट करना है। और इसको यूज़ क्यों करना है? यूज़ करते हैं हम जब हमें उस फ़ील्ड को, व्हाटएवर द फ़ील्ड इज़, लेट्स सपोज़ देयर आर मल्टीपल फ़ील्ड्स, हमें उस फ़ील्ड को यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है? अगर आपको उस फ़ील्ड को यूज़ नहीं करना, ना तो आपको उस पे कुछ रीड करना है। दिस null writable is used when we don't want to use that field, use any field, जो whatever the field, जिस भी field के आगे आपने ये लिख दिया null writable, तो उस field को हमें use में नहीं लेना है, that field। ठीक है? So let's suppose there are multiple fields. Among that, one field is used for integer, one field is used for the float, but there is one field that you don't want to use, and then you can write the null writable। तो इसका मतलब ये हो गया है कि एक प्लेस होल्डर की तरह काम करेगा। ठीक है? यूज्ड एज ए प्लेस होल्डर, कि उस जगह को आपको यूज तो करना ही है। ठीक है? यूज तो करना ही है, बट यू डोंट वांट टू रीड एनीथिंग फ्रॉम दैट फील्ड और राइट समथिंग। ठीक है? और इस जो नल राइटेबल है, उसको आप एक्सेस करेंगे, जो फंक्शन होता है इसका, जैसे मैंने बताया था आपका, गेट फंक्शन के थ्रू। एक तो आपका गेट फंक्शन होगा, उसके थ्रू कॉल होता है। तो आपका जो नल राइटेबल होगा, उसको आप कॉल कर सकेंगे नल राइटेबल डॉट गेट से, विदाउट पासिंग एनी वेरिएबल। सो दिस इज द वेरी स्मॉल डेफिनेशन ऑफ योर नल राइटेबल, जहाँ पे जो मेजर पोर्शन है वो ये है कि एक स्पेशल टाइप का राइटेबल होता है, जो कि एक नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एंड व्हाट इज नल वैल्यू, यू बेटर नो, बिकॉज इन सी एंड सी प्लस प्लस वी हैव सीन दैट हाउ द नल वैल्यू इज यूज्ड एंड व्हेन द नल वैल्यू इज यूज्ड। तो सीरियलाइजेशन के पर्पज से यहाँ पे कोई सीरियलाइजेशन नहीं होता है, और अगर ये सीरियलाइजेशन की बात करें तो ये जीरो लेंथ सीरियलाइजेशन है, मतलब व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ सीरियलाइजेशन। और इसको लिखते कैसे हैं राइटेबल में? इसको लिखते हैं नल एंड इन द सेम वे राइटेबल, जैसे कि हम लिखते हैं इंट राइटेबल। ठीक है? और अगर आपने जैसे लिखा नल राइटेबल, तो कोई भी बाइट्स है वो ना तो रीड होगी ना राइट होगी। ठीक है? और ये यूज होता है जब हम इस फील्ड को यूज करना है एज ए प्लेस होल्डर, और उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, नल राइटेबल डॉट द गेट फंक्शन। ठीक है? तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। अगर कोई डाउट है देन यू कैन रेज द क्वेश्चन। बहुत ही स्मॉल डेफिनेशन है ये। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, विच इज योर ऑब्जेक्ट राइटेबल। ऑब्जेक्ट राइटेबल, ऑब्जेक्ट राइटेबल एक जनरल पर्पज है। जैसे कि ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सा भी आपको नहीं यूज करना, देन यू हैव सम रिजर्व्ड राइटेबल्स दैट यू कैन यूज। तो एक जनरल पर्पज राइटेबल है इसके अंदर। जनरल पर्पज रैपर है, और ये यूज होता है फॉर योर जावा के प्रिमिटिव्स जितने भी हैं, या फिर आप कह लो स्ट्रिंग है उसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, या एनम के लिए, या किसी राइटेबल के लिए।
या नल के लिए भी यूज हो जाएगा, और यू कैन से फॉर द एरेज। तो एक जनरल पर्पस रैपर है जिसका यूज बहुत कम होता है, क्योंकि हमें अगर ऑलरेडी पता है कि कौन सा राइटेबल आपको यूज करना है, इंटीजर करना है, देन यू कैन डायरेक्टली यूज द इंटीजर राइटेबल। बट व्हेन यू यूज सम जनरल पर्पस writable, then you can use this object writable, which is used for the Java string enum writable and then arrays also. ये एक्चुअली में यूज होता है जब आपकी जो फील्ड है, वॉट एवर द फील्ड है, उसमें मोर देन वन टाइप के फील्ड्स हैं। यूज्ड व्हेन a field can be of more than one type, right? तो अगर ऐसा कोई सीन है तब ये यूज में आएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्जांपल, if values in इस लाइन से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब ये लाइन देखो, इसमें है इफ वैल्यूज इन सीक्वेंस फाइल हैव मल्टीपल टाइप्स देन द वैल्यू टाइप इज एन ऑब्जेक्ट राइटेबल टाइप। ठीक है, तो अगर उसमें आपका मल्टीपल टाइप्स का जैसे कि एरेज है ना, तो आप यूज करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट राइटेबल। एंड व्हाट इज योर सीक्वेंस फाइल, हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। सीक्वेंस फाइल आपका ये एक लॉग रिकॉर्ड की तरह होता है। ठीक है, या जब हमने डिस्कस किया था वेदर डेटा सेट, तब हमने की वैल्यू पेयर्स की बात की थी, राइट? की वैल्यू पेयर्स की, तो उसका रिकॉर्ड रखता है ये। तो जो भी वैल्यूज होगी आपकी सीक्वेंस फाइल के अंदर, राइट, तो उस सीक्वेंस फाइल के अंदर अगर जो मल्टीपल वैल्यूज हैं उनके जो टाइप्स है वो मल्टीपल टाइप्स हैं, तब हम यूज कर लेंगे आपका ऑब्जेक्ट राइटेबल। बहुत रेयरली यूज होता है, और इसका डिसएडवांटेज भी है। ऑब्जेक्ट राइटेबल का एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा जो स्पेस है उसको वेस्ट करता है। सो वेस्टेज ऑफ स्पेस जो है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये हर बार क्या करता है, जब भी सीरियलाइज करता है, क्योंकि अब जो सीक्वेंस फाइल्स है उसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, हर एक वैल्यू का डिफरेंट टाइप है, और हर एक टाइप के लिए उसको एक रैपर क्लास लिखनी होगी। तो ये क्या करता है, हर बार उस क्लास का नाम लिखेगा। ठीक है, तो इट राइट्स द क्लास नेम ऑफ द रैप टाइप। ठीक है, जब भी वो सीरियलाइज करेगा, किसी भी वैल्यू को सीरियलाइज करेगा, तो ये उसके क्लास नेम को लिखता रहेगा। ठीक है, क्लास नेम ऑफ द रैप टाइप every time it is serialized। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, और उसका जो डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग देखें, तो आपका ऑब्जेक्ट राइटेबल है, उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये है आपका, कि एक जनरल पर्पस है। डिफरेंट डिफरेंट अगर आपके ऑब्जेक्ट के जो टाइप्स होंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट राइटेबल यूज होगा। और इसमें एक
डिसएडवांटेज ये है कि ये स्पेस को बहुत वेस्ट करता है, क्योंकि हर बार जिस भी क्लास को वो रैप करेगा उसके आगे उसका क्लास नेम रखेगा, और सीरियलाइजेशन के टाइम पे जब भी ये होगा, इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए एक नया राइटेबल यूज होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू यू दिस ऑब्जेक्ट राइटेबल, लेकिन उसकी बहुत जो कैपेसिटी है, मतलब वो सपोर्ट करता है बहुत कम टाइप्स को। उसका नाम है आपका जेनेरिक राइटेबल। क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है डिसएडवांटेज, इसी से कनेक्ट करते हैं। जेनेरिक राइटेबल, सो दिस इज वेरी सिमिलर टू, क्योंकि वो क्या था, स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता था, और जहां भी आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट यूज कर सकते थे, लेकिन ये जो है ये है तो सिमिलर आपका ऑब्जेक्ट राइटेबल से, सिमिलर टू, बट ये यूज होता है, सपोर्ट करता है ओनली फ्यू टाइप्स, सारे टाइप्स सपोर्ट नहीं करता है जितने ऑब्जेक्ट यूज करता है। और जो डिसएडवांटेज था आपका, उसको रिमूव करता है ये, रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ योर ऑब्जेक्ट राइटेबल। ऑब्जेक्ट राइटेबल की जो भी प्रॉब्लम थी हमने डिस्कस की थी, उसको रिमूव करता है। कैसे करता है ये? चूंकि उसमें क्या होता है, जैसे ही एक टाइप आया, लेट्स सपोज कि इंटीजर टाइप आया, तो उसके लिए वो एक अलग अलग क्लास बनाएगा। अगर वो एरे टाइप है तो उसके लिए वो अलग। तो ये सब क्या है, ये चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द रन टाइम। पर ये क्या करता है, ये रिमूव करता है बाय हैविंग ए स्टैटिक अरे ऑफ टाइप। बाय हैविंग ए स्टैटिक अरे ऑफ टाइप। तो स्टैटिक का क्या मीनिंग है कि जब आपको ऑलरेडी अगर पता है कि भाई ये टाइप्स के हो सकते हैं, तो आप एक अरे ऑफ टाइप बना लेंगे और फिर उसके थ्रू वन टाइम ही कॉल कर लेंगे, वन टाइम ही सीरियलाइज कर लेंगे उसको। ठीक है? ये पॉसिबल, यही इसकी लिमिटेशन है कि ये बहुत कम जो है टाइप्स को सपोर्ट करता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक स्टैटिक अरे बना लेता है कि भाई इसमें ये पॉसिबली दिस इज द अरे, कि ये अरे है, ये जावा प्रिमिटिव्स के लिए है, ये इंटीजर के लिए है। सो ये एक अरे ऑफ टाइप्स बना लेगा। अरे ऑफ टाइप्स बनाने के लिए, और ये तभी हो पाएगा जब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके जो प्रोग्राम है, ये आपके प्रोग्राम में जो डेटा टाइप्स यूज हो रहे हैं वो लिमिटेड है, और दूसरा आपको ऑलरेडी पता है कि वो ये है, तभी यूज होता है ये। तो इसमें क्या है, ये है कि एक तो नंबर ऑफ जो टाइप्स है वो स्मॉल हो। ठीक है? ये जो आप स्टैटिक अरे बना रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, स्टैटिक अरे के लिए। और यू ऑलरेडी नो कि हाँ, ये इस तरीके के आपके डेटा टाइप्स हैं, देन इट इज यूज्ड। तो ये कह सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट राइटेबल है वो आपका डायनेमिक है, और जो जेनेरिक है वो स्टैटिक एरेस के लिए काम में आता है। और इसके अलावा ज़्यादा इसमें जेनेरिक राइटेबल में कुछ है नहीं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो क्लासेस का कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है? वो आपका ऑब्जेक्ट में होता है। जो जेनेरिक राइटेबल होता है वो आपका सब क्लास का कंसेप्ट यूज़ में लेता है, सब क्लास। ठीक है? और ये सब क्लास का कंसेप्ट क्यों यूज़ में लेता है? टू स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ द, ये स्पेसिफाई करता है द टाइप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है? जो भी आपका वेरिएबल है डेटा टाइप उसका। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे इसके। इट इज़ वेरी सिमिलर टू योर ऑब्जेक्ट राइटेबल, और ये सपोर्ट करता है बहुत कम टाइप्स को। क्यों करता है? क्योंकि एक स्टैटिक एरे ऑफ टाइप बनाता है।
जो कि स्मॉल होंगे तभी वो बन पाएगा, और दूसरा आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन-कौन से जो है टाइप्स आप यूज़ कर रहे हैं, सो दैट यू कैन क्रिएट एन स्टैटिक अरे ऑफ टाइप, राइट? और उसको वन टाइम ही आप एग्ज़ीक्यूट करेंगे सीरियलाइज़ेशन के टाइम पे, नॉट अगेन अगेन, जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट राइटेबल अगेन एंड अगेन उसको कॉल करता रहता है। जैसे कोई टाइप मिलेगा, ठीक है, इंटीजर मिलेगा तो कॉल करेगा, ये करेगा, तो ये वेस्टेज ऑफ स्पेस होता है उसमें, ये लिमिटेशन होती है, इसको रिमूव करने के लिए जेनेरिक राइटेबल आ गया, ठीक है? तो आई थिंक तो जेनेरिक के अलावा ये आपका बाइट राइटेबल हो गया, नल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया एंड जेनेरिक हो गया। अब जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, राइटेबल कलेक्शंस, ठीक है? ये वाला जो टॉपिक है, ये आपका कल की क्लास में शुरू होगा, अनिल सर के का पोर्शन है। सो ही विल कवर दिस पोर्शन, राइटेबल कलेक्शंस एंड इम्प्लीमेंटिंग द कस्टमर राइटिंग, ठीक है? आज का जो हमारा पोर्शन था, टेक्स्ट हमने ऑलरेडी कर चुके थे, इसी इसी के ही कंटिन्यूअस में हमने बाइट राइटेबल, नल राइटेबल, ऑब्जेक्ट राइटेबल एंड जेनेरिक राइटेबल कवर किया है। इसका चूंकि ये सारे थ्योरेटिकल है एंड दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द राइटेबल क्लासेस, तो इसका क्या कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट है, राइट, फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आई विल शेयर दैट, तो आपको और भी आसानी हो जाएगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी इफ एनी वन ऑफ यू इफ हैविंग एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी एनी डाउट। समझ में